ठीक है बेटा, नया जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, है ना। तो आज तो हम जो है, आपको तो जस्ट बैठा ही रहना है ना। तो सर हम तो वैसे ही बैठे रहते हैं हमेशा, हाँ वो तो है, लेकिन लिखना नहीं है मतलब, है ना। क्योंकि आज हम बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत सारी क्या लगभग चीजें वो है जो आपको पहले से पता है, 10th क्लास में पढ़ गए हो ना आप, बहुत अच्छे लेवल पे ना। तो इंट्रोडक्शन में वही चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो एंगल का मेजरमेंट जो है बेटा, हम एंगल का मेजरमेंट कितने टाइप से करते हैं? बेसिक वे में एंगल का मेजरमेंट अपने 2 टाइप से करते हैं। कौन सा मेजरमेंट देखते हैं? एक तो डिग्री और एक कौन सा? रेडियन, है ना। ठीक है। इसके अलावा बेसिक जो है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यस और नो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। और साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पढ़ेंगे कि आप जो है साइन कन्वर्जन कैसे देखते हो, आप साइन कन्वेंशन कैसे देखते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोट, और फोर्थ में कोस और सेक, ठीक है। चलो, तो पहली बात तो यहां पर जो है, ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बेटा 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अपने जब भी बोलते हैं तो ट्राई का मतलब यहाँ पे 3 से है, ठीक है। और गॉन का मतलब क्या होता है? GONE या फिर GON, है ना। इसका मतलब होता है साइड, है ना। और आगे क्या है? मेट्रोन, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट करना। तो अपने मैथमेटिक्स में जब भी 3 साइड का कोई फिगर देखते हैं तो वो कौन सा आता है मेरे पास में? एक ट्राइंगल आता है ना। तो ट्राइंगल बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा अपने कंसीडर करते हैं बेटा? एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो आइडिया यहाँ पे क्या है, कौन सा ट्राइंगल अपने देखते हैं यहाँ पे? राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन साइन के अंदर आपके पास में 50 करोड़ डिग्री का एंगल भी हो सकता है, यस और नो। बेटा मैं अगर एक ट्राइंगल की बात करूं तो मैक्स टू मैक्स एंगल कितना हो सकता है? 180 डिग्री। कितना हो सकता है? तो साइन के अंदर तो कितने डिग्री का भी एंगल हो सकता है, टेन के अंदर भी कितने डिग्री का भी एंगल हो सकता है। तो अपना जो रेफरेंस है वो कौन सा? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन धीरे धीरे इस चीज से अपने बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर इसीलिए अपने पास में जो मेजरमेंट निकल करके आएगा आगे जा करके वो कौन सा होता है बेटा? एक सर्कुलर मेजरमेंट अपने पढ़ते हैं, यस और नो। अरे यस और नो। तो एक कंप्लीट राउंड में एंगल कितना मिलता है मेरे पास में? 360 या फिर 2 पाई मिलता है, यस और नो। तो जितना अपनी गाड़ी में फ्यूल होगा उतना अपने घुमाते रहेंगे उसको गोल गोल, और एंगल बनते रहेंगे, यस और नो। लेकिन अगर मैं एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो क्या मैं 180 डिग्री से आगे जा सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि एक ट्राइंगल में मैक्स टू मैक्स एंगल कितना हो सकता है बेटा? 180। लेकिन साइन के अंदर तो आपको कितने भी डिग्री का एंगल मिल सकता है, कोस के अंदर भी, टेन के अंदर भी। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो इसका मतलब सर हमने जो बचपन में पढ़ा वो गलत है क्या? नहीं है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया तो अपना यही है कि मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो हमेशा की तरह कैसा दिखता है? आपको ऐसा दिखता है, यस और नो। इसमें आपके पास में क्या होगा बेटा जी? एक एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा? हमेशा एक एंगल कितने डिग्री का होता है? तो अगर लेटेस्ट से मेरे पास में ये क्या हो गया भाई? ABC मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आइडिया क्या होता है बेटा? अगर मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके सामने की साइड को हमेशा आप क्या बोलते हो? कि ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। या आप हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं, सुनो। अगर मेरे पास में बेटा ये वाला जो एंगल थीटा है, पहली बात तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि थीटा की जगह पर अब हमेशा थीटा नहीं आएगा, डिपेंड करेगा। एक्स आ सकता है, एल्फा आ सकता है, बीटा आ सकता है, गामा, कुछ भी, है ना। तो अभी अगर मेरे पास में एंगल बेटा थीटा है तो थीटा के सामने की साइड हमेशा के लिए कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। इसका मतलब थीटा ये भी हो सकता है, यस और नो। तो थीटा जिस दिन ये होगा तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये। तो हमेशा आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा कौन सी होगी? हाइपोटेनियस। थीटा या जो एंगल होगा उसके सामने की साइड हमेशा कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। और एक साइड जो बचेगी वो बाय डिफॉल्ट कौन सी हो जाएगी बेटा? बेस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बेस। तो बचपन वाली बातें याद करते हैं बेटा। आपने साइन क्या पढ़ा है? साइन की बात कर रहा हूं। जब भी आप परपेंडिकुलर में अगर हाइपोटेनियस का डिवाइड करोगे तो हमेशा कौन सा आएगा आपके पास में? साइन आएगा।
और एंगल यहाँ पे थीटा है तो क्या बोल दिया मैंने, साइन थीटा। अच्छा सर एक बात और समझ में आ गई यहाँ से, मैंने बोला क्या, देखो सर इसीलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं। इसका मतलब कोई भी मेरे पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो टू साइड का रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा, समथिंग अपॉन में समथिंग, यस और नो। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऐसा चैप्टर का नाम होता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं, यस और नो। ठीक है, ये बात समझ नहीं क्या। अभी मेरे पास में एंगल थीटा था इसीलिए क्या बोल दिया मैंने, साइन थीटा। इसका मतलब पी अपॉन में एच बेसिकली क्या है, ओनली साइन है। ओनली क्या है बेटा, साइन। थीटा तो कब बोला मैंने, जब एंगल क्या है, थीटा। इसका मतलब यहाँ पर एक्स थीटा की जगह पर कुछ और आएगा तो मैं लिख दूंगा, जैसे यहाँ पे अल्फा होता तो क्या आ जाता, साइन अल्फा। यहाँ पे गामा होता तो, एक्स होता तो, बीटा होता तो, समझ गए क्या। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या पढ़ा बेटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में, इसके अलावा टेन, टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये तो आपके फेवरेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे 10th क्लास में, यस और नो, है कि नहीं है। अब यहां से आपने क्या सुना बेटा, अच्छा इसको ऐसे लिखूं, कोई बात नहीं। आपने ये बोला कि सर ये जो अगर रेशियो है तो रेशियो को तो रिवर्स करके भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या बेटा, कि जब भी आप यहां से एच अपॉन में पी लिखोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, कोसेक थीटा मिलेगा ना। बचपन वाली बातें जो है वो कर रहे हैं अपने अभी ना, चैप्टर में तो आए ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोस थीटा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से इसको रिवर्स करूंगा तो एच अपॉन में बी मिलेगा, और उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सेक थीटा बोल सकता हूँ, राइट। यहां से मेरे पास में बेटा जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे पास में, इसको क्या बोलूंगा मैं, कोट थीटा बोलूंगा, क्या बोलूंगा। तो ये मेरे पास में सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो क्या है, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक मेरे पास में क्या है बेटा, ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक मेरे पास में क्या है, बचपन वाले फंक्शन है जो मैंने आज तक सीखे हैं। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो हालांकि 10th क्लास में आपको बताया होगा पंडित बद्री प्रसाद अपन में हर हर बोले, बेटा ये अपने वो हरकत अब नहीं करेंगे ना, क्योंकि डायरेक्ट याद ही रखेंगे ना, पी अपन में एच साइन थीटा होता है, ये अपने पी अपन में एच एच बी, या ये बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान भरा हरा भरा, ऐसा बोलते हैं क्या। तो वैसी हरकत अपने को नहीं करनी है, क्योंकि अपने जेई एडवांस के हैं, है ना, ये सो नो। तो पी अपन में एच सिंपल ये याद रखेंगे, ये याद नहीं करेंगे कि पी बी पी ऐसे ही करते थे क्या बेटा। 10th क्लास वाली बातें याद आ रही है। ठीक है, ऐसा आपको सिखाया गया कि पी बी पी अपॉन में एच एच बी, तो पहले वाले को बोल दो क्या बेटा, साइन थीटा, दूसरे वाले को कोस थीटा, और थर्ड वाले को क्या बोल दो, टेन। तो क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले, ऐसा बोलते हैं, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा बोलते हैं क्या। लेकिन ऐसी हरकत अपने को अब नहीं करनी है, यस और नो, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। अब आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि अगर मैं पी अपॉन में एच यानी परपेंडिकुलर में अगर हाइपोटेनियस का डिवाइड करूंगा तो हमेशा साइन मिलेगा। एंगल अगर थीटा है तो मैंने क्या बोल दिया, साइन थीटा, ठीक है। बेस में अगर मैं हाइपोटेनियस का डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, कोस मिलेगा। एंगल थीटा तो मैंने क्या बोल दिया इसको, कोस थीटा। इसके अलावा आपने बेटा तीन आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन कौन सी, कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, बताइए, है ना। बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें, है ना, जो हमने अभी तक जो है पढ़ रखी है। आपने एक आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी है बेटा, आना मत करना, ठीक है बेटा। आपने एक आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी है बताओ। आपने एक आइडेंटिटी ये पढ़ी है कौन सी, कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, वन होता है, यस और नो। लेकिन यहाँ पर थीटा जो है वो क्या हो सकता है बेटा, थीटा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, या एक्स आएगा तो एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ऐसा आपने वहां पर नहीं पढ़ा था, क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि जो भी आपका डिस्कशन था वो पूरा का पूरा एक्यूट एंगल पे था वहां पे, है ना। अभी यहाँ पर साइन और को में तो आप कोई सी वैल्यू रख सकते हो, यस और नो, ठीक है। लेकिन जब आपने दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पे देखी, कौन सी बेटा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसके बारे में आपने क्या लिखा, थीटा कहां से कहां बेटा, थीटा कहां पर डिफाइन नहीं होता है, टेन थीटा कहां पर डिफाइन नहीं होता है,
r माइनस 2n+1 इंटू पाई बाई 2, यस और नो? ओड मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइन नहीं होता है। या फिर एक काम करो, मॉडिफाई करके अपने बाद में लिख लेंगे, एक बार 10th वाली बातें कर लेते हैं, तो मैंने ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना? फिर अपने जो है आगे की बात करेंगे तब ये वापस लिखेंगे, ठीक है? तो उसमें लिखेंगे कि अब वाली आइडेंटिटी कौन सी है। दूसरी तीसरी कौन सी पढ़ी बेटा आपने? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखूं बताओ? माइनस कोड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए बेटा। क्या समझ में आती है? कि सर पहली बात तो यहां से दो आइडेंटिटी मैं और लिख सकता हूं, वो तो बच्चों वाली बात होगी। कौन कौन सी बेटा? कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो क्या ही बताऊं मैं। लेकिन यहां से आप एक चीज क्या लिख सकते थे बताओ? यहां से आप ये लिख सकते थे क्या कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका मतलब ये समझ में आता है कि सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इंटू क्या बेटा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये अब आपके काम में आ सकता है ना? तो ये आइडिया रखना कि जब भी मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास में आंसर कितना आता है? 1 आता है, ठीक है? यहां से कितना आएगा बेटा? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा कितना होता है? कोट थीटा कितना होता है? 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये बचपन वाली 3 आइडेंटिटी है। क्या इसका प्रूफ आपको याद है कैसे आई होगी? ये कितने बच्चों को आइडिया ये कैसे आई होगी? इज देयर एनी आइडिया? ये हमने लिख तो दिया, कभी आपने सोचा है क्यों आया? ये आ गया होगा सर, आया है तभी तो लिखा है। बताओ क्या फर्क पड़ रहा है? बताओ। हाँ ठीक है, किसी बच्चे को आइडिया है क्या? बताएं। जेई एस्पिरेंट, ठीक है? चलो कोई बात नहीं सर, हमने अभी तक जो भी डिस्कशन किया है वो कौन से ट्राइंगल के अबाउट किया बेटा? एक राइट एंगल ट्राइंगल के अबाउट किया, हाँ या ना बोलो? ठीक है, कौन सा ट्राइंगल हमने लिखा था? ए बी और सी लिखा था, यस और नो? बेटा बी पे राइट एंगल, तो ये कौन सी साइड थी अपने पास में? हाइपोटेनियस। और ये एंगल मेरे पास में अगर थीटा है तो सर ये परपेंडिकुलर है, और ये कौन सा था बेटा जी आपका? बेस, यस और नो? ठीक है, आपको यहां पर एक बचपन वाली बात याद आ रही होगी कि अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो क्या लिखता हूं बेटा मैं हमेशा की तरह? बताओ कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता? बुरा नहीं मानोगे आप, यस और नो? यही होता है। जब भी मेरे पास में इक्वेशन का मतलब होता है बेटा बैलेंस, है ना? जब भी मैं किसी भी इक्वेशन में अगर डिवाइड करता हूं तो मुझे सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी मेरे पास में एलएचएस साइड में क्या है बेटा? एच स्क्वायर है। क्या है? एच स्क्वायर है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं, इतनी खराब राइटिंग कैसे हो सकती है मेरी? ठीक है, अब देखना बेटा, मैं दोनों साइड मैंने लिखा डिवाइडेड बोथ साइड बाई एच स्क्वायर, ऐसा कर सकता हूं क्या मैं? ठीक है, डिवाइडेड बोथ साइड बाई एच स्क्वायर, तो आपके पास में क्या आएगा बेटा? यहां से एच स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? एच स्क्वायर आएगा। अपोन में क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? पी स्क्वायर। अपोन में क्या आ जाएगा बोलो? एच स्क्वायर। प्लस में क्या आ जाएगा बेटा? बी स्क्वायर। अपोन में क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर आ जाएगा। सर बात समझ में आ गई? मैंने बोला क्या, देखो सर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, ठीक है? क्या मिलेगा बेटा आपके पास में? 1 मिलेगा। अब यहां से सर हमने बचपन में एक चीज पढ़ी है कि ए स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर होता है, तो उसको अपने लिख सकते हैं ए अपोन में बी का होल स्क्वायर, हाँ या ना बोलो? बीच में किसका साइन है बेटा? प्लस का। अगर मेरे पास में सर ऐसा है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बी अपोन में एच का होल स्क्वायर, यस और नो बोलो? ठीक है, अभी थोड़ी देर आपने पी अपोन में एच को क्या बोला था, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? तो क्या मिलेगा मेरे पास में? 1 इज इक्वल टू, इसकी जगह साइन थीटा लिखा लेकिन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या आ जाएगा बेटा? कोस स्क्वायर थीटा। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये सही है क्या? ये फर्स्ट वाली आपके पास में आइडेंटिटी आ गई जो मैंने लिखी है। और आप क्या कर सकते हो इसमें? और क्या कर सकते हो? एक बार आप जो है ये बुरा मान जाएंगे फिर, ये समझ लो क्या करोगे? एक बार पी स्क्वायर को उस साइड लेके जाओ, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और एक बार क्या करोगे बेटा? एक बार बी स्क्वायर को इधर रखोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आगे वाली आइडेंटिटी आपके पास में आ जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलो
इसके अलावा आपने बचपन में कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं बेटा इस टाइप के, कौन कौन से, कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, लेकिन पाई बाई टू ये वहां से बाकी यहाँ आ गया मेरे पास में, देखो ठीक है। साइन पाई बाई टू तो नहीं था आपके पास में शायद, यहाँ पे 10th क्लास में बेटा डिग्री में ही होता है ना सब कुछ, या पाई में था, चलो लिख देते हैं। पाई बाई टू माइनस में अगर मेरे पास में थीटा था, उसको मैंने क्या लिखा था, कोस थीटा लिखा था, या फिर मैं उस बात को लिख सकता हूं कितना, साइन, साइन, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है अपने वाला है ना, अभी होगा, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। ये कितना होता है बेटा, ये सेम ही होता है। ये क्यों होता है बताओ, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा क्यों होता है, होता होगा सर तभी लिख दिया, बताओ आता है क्या, कितने बच्चों को आता है। अच्छा, और ये ग्राफ वाली तो बहुत आगे की बात है यार, 10th में तो ग्राफ था ही नहीं, मैं तो 10th की बात कर रहा है। साइन ए माइनस बी 10th क्लास में कहा था, हाँ? अभी अपने 10th क्लास का ही पढ़ रहे हैं ना, तो उस हिसाब से बताओ। ये बढ़िया है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इधर देखो बेटा कि सर ऐसा अगर है, कोई बात नहीं, इधर देखो बेटा, इसका छोटा सा एक प्रूफ देख लेते हैं अपने, है ना, तसल्ली के लिए। जैसे मेरे पास में ये है, ठीक है, ये मेरे पास में अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे पी क्यू आर बोल दिया मैंने इस बार, ए बी सी बोलते हुए काफी टाइम हो गया है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल तो फिक्स है बेटा, 90 डिग्री का होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। मैंने इस एंगल को थोड़ी देर के लिए बोल दिया थीटा, क्या बोल दिया, थीटा, इसको क्या बोल दिया मैंने, एक्स, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मेरे पास में अगर मैं सम ऑफ ऑल एंगल्स की बात करूं तो मेरे पास में क्या आएगा बेटा, ये क्यू तो 90 डिग्री का है, प्लस में कितना मेरे पास में थीटा, और प्लस में एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 180 डिग्री आ गया, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू देखूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा बेटा, एक्स इज इक्वल टू, बोलो 90 माइनस 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब मेरे पास में ये थीटा है तो ये पक्के से कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अभी हमने जो बेसिक पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो साइन थीटा होता है वो कितना होता है बेटा बताओ, साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यही होता है क्या बेटा। इसमें बताओ मुझे, अगर मैंने एंगल थीटा ये लिया है तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला है, तो परपेंडिकुलर ये वाला है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूं बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, थीटा मैंने ये लिया है, थीटा अगर मैंने ये लिया है तो परपेंडिकुलर ये होना चाहिए, तो क्या लिखूं बताओ, पी क्यू अपॉन में कितना, क्यू आर, पी आर बताओ, गलत मत बताओ यार, ठीक है, पी आर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहां से कोस थीटा की बात करूं, ठीक है, या फिर कोस, या फिर 90 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं एक बार, है ना, सीधा सीधा 90 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। तो अगर 90 माइनस थीटा की बात करूं या एक्स की बात करूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करी मैंने, तो क्या है मेरे पास में साइन 90 माइनस थीटा अगर मैंने कैलकुलेट किया वो कितना मिला मुझे बताओ, साइन 90 माइनस थीटा की बात करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा बेटा, क्यू आर, क्योंकि एंगल मैंने ये लिया है तो परपेंडिकुलर ये होगा, अपॉन में क्या आएगा, पी आर आएगा, अपॉन में कितना आएगा, पी आर आएगा, ठीक है। कोस थीटा कितना आएगा, कोस थीटा कितना आएगा, कोस थीटा मतलब एंगल कौन सा लिया है मैंने, तो इसमें बेस कौन सा, क्यू आर अपॉन में पी आर,
क्या दोनों में RHS साइड सेम है क्या? इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कितना होता है, कोस थीटा। ये 10th वाले के हिसाब से मैंने बताया, क्योंकि 10th में हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल तक हम सीमित थे, यस और नो। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, 3 आइडेंटिटी पढ़ी है, यस और नो। 3 में 1 में 2 आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आपने पढ़े, यस और नो। 90 माइनस थीटा का मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही घूम रहे हो, यस और नो, यस और नो, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या क्या पढ़ा है बताओ, क्या पढ़ा था इसके अलावा? इसके अलावा आपने टेबल पढ़ी है, यस और नो। कैसे टेबल याद करते थे, पहले वाली बातें याद करो, 0 से 4 तक लिखोगे, फिर 4 से डिवाइड करोगे, फिर रूट लोगे, ऐसा ऐसा ही करते थे, याद आ रहा है 10th क्लास वाली बात, है ना। तो साइन थीटा आपने क्या पढ़ा, वो टेबल देख लेते हैं एक बार बेटा। 0 डिग्री है ना, फिर 30 डिग्री, एक ही बार देखेंगे ना, फिर बार बार नहीं देखेंगे। फिर 45, फिर कितना बेटा 60 डिग्री, और फिर कितना 90 डिग्री, है ना। तो अब मैं वो हरकत नहीं करूंगा 0 से 4, 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी कितनी होती है 1/2, इसकी कितनी होती है बेटा 1 में √2, है ना। इसकी इसकी कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास में कितनी बेटा √3/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। फिर कोस थीटा के लिए क्या करते हो आप, कोस थीटा के लिए यहां से रिवर्स लिखना स्टार्ट कर देते हो, तो 1 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा बताओ, फिर आ जाएगा √3/2, फिर कितना आ जाएगा 1 में √2, और फिर कितना आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर टेन थीटा के लिए आपने क्या किया, मान लिया कि बीच में एक लाइन है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो ये 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा 1 में √3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा नोट डिफाइन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा नोट डिफाइन आ जाएगा, यस और नो। और इन तीनों को रिवर्स करोगे, इसका रिवर्स करोगे तो कोस है, इसको रिवर्स करोगे तो इसको, तो कोट मिल जाए, यस और नो। ये आपने पढ़ा है। लेकिन बेटा अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक अभी जो है इसके बेस पे देखें कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप ये 3 वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। 0 और 90 डिग्री आप कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर अपने एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि आपको वहां पर टेबल बनवा दी लेकिन ये बताया नहीं, क्योंकि बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करी तो राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए ना, तभी तो मैं साइड का रेशियो लूंगा। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री जो है वो पॉसिबल नहीं होता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो। कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले तो एक काम करते हैं बेटा, कलर चेंज करते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। अगर पहले बेटा अगर मैं 45 डिग्री की बात करूं, ठीक है, तो 45 डिग्री के लिए आपने अगर राइट एंगल ट्राइंगल लिखा, ये सुनना बेटा, ठीक है। जैसे ये ABC मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये तो मेरे पास में पक्के से 90 डिग्री का है, ठीक है। अगर मेरे पास में ये भी 45 है और ये भी 45 है, तो आपने पढ़ा था आइसोस, अगर एंगल इक्वल होता है तो साइड भी इक्वल होती है क्या? तो ये वाली साइड अगर x है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, x होना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम से बताओ ये आंसर कितना आएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, और इसका आपको रूट लेना है तो कितना आ जाएगा √2x आ जाएगा क्या, आया ना बोलो। कैसे किया ये, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x², और 2x² का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा √2x। बेटा अगर मैंने यहां से साइन थीटा कैलकुलेट किया तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में, तो परपेंडिकुलर कितना बेटा x। साइन 45 की बात करूं तो मेरे पास में कितना आएगा, कोई सा ही ले लो सेम ही आएगा, तो x अपॉन में कितना आएगा √2x, तो कितना आ गया ये 1 में √2 आ गया, हाँ या ना बोलो, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ऐसे ही 60 डिग्री के लिए क्या करोगे,
ये कौन सा ट्राइंगल लिया आपने? जैसे ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, कौन सा ट्राइंगल लिया ये आपने? ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा यहां से। ठीक है, अब ये वाला एंगल जो है वो कितने डिग्री का हो गया बेटा? 90। ये कितने डिग्री का हो गया? 30 का हो गया। और ये किसका हो गया? क्या 30 और 60 यहां से आ जाएंगे क्या? कैलकुलेट करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगोगे। ये अगर पूरा ए है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? a/2। ये भी कितना हो जाएगा? a/2। कितने बच्चों को समझ में आ गया कि अब किसी भी ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जा सकता है और वहां से उस एंगल के परस्पेक्टिव में मैं 30 और 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर मैं 90 डिग्री और 0 डिग्री कैलकुलेट करूं तो कैसे कर पाऊंगा? पहली बात तो अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, तो एक एंगल तो 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए? यस और नो बोलो। अब दूसरा एंगल जो मुझे कैलकुलेट करना है वो भी 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे 45, यहाँ पे 30, यहाँ पे 60, तो ये भी 90 का होना चाहिए। एक तो ये 90 कौन सा है? राइट एंगल वाला। और एक 90 जो मुझे कैलकुलेट करना है, तो 90 तो ऐसे ही बनेगा। क्या उस केस में आपके पास में ट्राइंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो 90 और 0 डिग्री आपके पास में इस थोट से नहीं आते हैं। इसीलिए जो मेजरमेंट अच्छा आता है वो कौन सा आता है बेटा? वो सर्कुलर मेजरमेंट। ठीक है, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री कहां से कैलकुलेट किया जाता है? वहां से। तो आपने 10th क्लास में इसीलिए टेबल सीधी याद कर ली वो, है ना। और ये वाला डिस्कशन वहां पे नहीं आया था। कौन कौन सा कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा राइट एंगल ट्राइंगल से? 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री वहां से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। यहां तक हमने पढ़ा है कौन सा? बेसिक। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बेसिक से अपने क्वेश्चन कौन कौन से कर सकते हैं। ठीक है, बताओ बेटा इसका आंसर। आइडेंटिटी है ये, है ना। जल्दी बताओ। इससे आसान क्वेश्चन आपने आज तक नहीं देखा होगा। ठीक है, जल्दी कर। बेटा इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी फॉर्मूले हैं ना ट्रिग्नोमेट्री से, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में कम ही आता है, नए के बराबर आता है, लेकिन हर एक चैप्टर में इसका यूज है। ये आप अच्छे से जानते हो वैसे। ट्राई करो बेटा, आप कर सकते हैं। मुझे बहुत भरोसा है आप पे। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे?
अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊंगा बेटा, हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे मेरे पास में साइन एक्स इंटू साइन एक्स है ना, तो उसको मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो पावर आती है वो एक्स या थीटा से पहले आएगी, है ना। जैसे 2 into 2 को अपने 2 स्क्वायर लिखते हैं, तो ऐसे मत कर देना कि ये होल पावर है। जब भी ऐसे पावर, हाँ इसको ऐसा आप ऐसा लिखोगे ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो भी आप जब ओपन करोगे तो पावर वहां यहां पर आएगी वापस, ठीक है, ऐसा आप लिखो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे पावर अगर क्यूब होगी तो भी यहाँ पर लिखी जाएगी। नॉर्मल अपने ऐसे नहीं लिखते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे लिखा जाता है, ये याद रखना। वैसे तो आपको पता ही होगा। कितना आंसर है? 1 आ रहा है। कितने बच्चों का 1 आ रहा है? सोल्व करो बेटा, सोल्व करो, फिर नेक्स्ट ईयर पटाखे कैसे फोड़ेंगे अपने। हो गया बेटा? नहीं हुआ, हो जाएगा, कोई बात। बेटा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पहली बात तो कैसे न कैसे करके बन ही जाता है, ये तो आप जानते ही हो ना, तो बनाओ ना फिर। बताना है क्या? इधर देखो बेटा, कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हो क्या? कर रहे हो? कर रहे हो ट्राई? कोई बात नहीं, इधर देखो सर। पहली बात तो यहाँ से एक चीज ये समझ में आती है कि हम जो बेसिक आइडेंटिटी अभी पढ़ के आए हैं, बेटा ये वाला जो एक्सप्रेशन आपको कैसे दे रखा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि साइन एक्स और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कितना दे रखा है बेटा, 1 दे रखा है। तो इस बात को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन एक्स जो है वो कितना हो जाएगा बेटा जी यहाँ से, कि सर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्यों? कि देखो सर ये प्लस का साइन स्क्वायर आपने इस साइड भेज दिया, और ऐसा करते ही साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा मैं यहाँ पे संभाल के रखता हूँ इसको अलग से। ठीक है, अब मेरे पास हमें जो एक्सप्रेशन सोल्व करवा रहा है उसकी तरफ देखते हैं। मेरे पास में बेटा क्या है, कोस की पावर 8 है ना, फिर 2 इंटू कोस की पावर 6 और कोस की पावर 4 देखा। मैं एक काम करता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोस स्क्वायर और साइन एक्स एक दूसरे से रिलेटेड है इस क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं अगर मैं पावर यहाँ से रिड्यूस करना चाहूँ, तो साइन में अगर लिखना चाहूँ तो कम से कम इससे तो पावर कम मिलेगी। यस और नो? तो इसमें यहाँ पर मेरे पास में जो कोस की पावर 8x है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, कोस स्क्वायर की पावर x की पावर 4 प्लस 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर x की पावर कितनी, 3। सही है क्या? प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा जी, ये आ जाएगा मेरे पास में कोस स्क्वायर x की पावर कितनी, 2 आ जाएगी। ऐसा करते ही थोड़ा सा एक्सप्रेशन जो है अपने को अच्छा लगा। कैसा? कि इसकी जगह मैंने लिखा बेटा कोस स्क्वायर एक्स की जगह मैं साइन एक्स लिखूंगा,
तो मेरे पास में कितना मिलेगा यहाँ से, साइन की पावर, ये साइन एक्स आ जाएगा, तो इसकी पावर कितनी बेटा 4 प्लस 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पर साइन एक्स आपने रखा तो साइन ऐसे आ जाएगा, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, सही है क्या, सही है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलो ये जो है इसको थोड़ा सा अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, साइन की पावर 4x, क्योंकि साइन की पावर एक, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा इसको, साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन, 4 बार, तो जब मैं ऐसे लिखूंगा पावर, इसमें क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, 2 इंटू साइन क्यूब एक्स, सही है क्या, ये मुझे हटाना चाहिए यहाँ से, अरे सही है क्या, क्या लिखूं इसको मैं, ऐसे लिखूं क्या, इसको क्या लिखूं बेटा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सर ऐसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या दिख रहा है कि सर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है बेटा, ऐसा दिख रहा है कि सर कुछ ना कुछ तो यहाँ से बनेगा, 2 आ रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, तो इसको मैंने ऐसा लिखा बेटा कि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर, यस और नो, सही है, प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, हाँ या ना बोलो, सही है, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, अब यहां से आप क्या देख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स, और बी की जगह पर क्या दिख रहा है, साइन एक्स, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो आपको वैल्यू दे ही रखी है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स कितना दे रखा है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आसान है, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके लिए, इसी का भाई, जल्दी बताओ बेटा आंसर, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आया बेटा, कितना आंसर आ रहा है 1,
कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे? ए प्लस हो जाएगा। चलो, कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? जो समझदार बच्चा वो पेन नहीं चलाएगा, ये सर नो बोलो। सही है ना बेटा? नहीं चला रहे थे, नहीं आंसर बताना बिना पेन चलाए। कौन सा आंसर आएगा? सही है ना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी बताया था, ये सो नो। तो ये 2/3 आंसर है, लेकिन ऐसा जेई में नहीं आएगा। थोड़ा सा ये बताओ, फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू पाई/2 से पाई/2, तो बेटा इसमें आपको टेंशन लेनी नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओलार पॉजिटिव होते हैं तो वो टेंशन लेनी नहीं है, आपको डायरेक्ट इसको सोल्व करना है, ये तो ऐसे ही दे दी। सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का डिस्कशन है तो सारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। डायरेक्ट आपको इसको सोल्व करना है और आंसर बताना है। अच्छा, कितने बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले प्रूव करने आते हैं? जैसे 3-4 फॉर्मूले लिखे उसके बाद में सारे फॉर्मूले आप लिख पाओ, ऐसा आता है क्या? ऐसा ही करेंगे कल, है ना? तो आप जो है इतना तो पढ़ के आना, इतना तो क्या ही पढ़ गया, वो 10th क्लास वाली चीजें आज तो मतलब अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है ना? ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में जस्ट एंटर किया है कि भाई ऐसी होती है ये दुनिया, है ना? ठीक है, कल शुरू होगा ये चैप्टर। ये फर्स्ट वाली स्लाइड में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जेई मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो बीच में आ गया।
कौन सा ऑप्शन? बी। और किसी का आंसर आ रहा है? कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा? आंसर तो आ रहा है लेकिन मैच नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा है क्या? पीछे नहीं है? यह तो सिंपल कैलकुलेशन यार, इसमें कुछ ज्यादा बी वाला तो कुछ नहीं है, होना चाहिए। घर पे जाकर के थोड़े टाइम खुद से बात किया करो कि मैं यही ब्रोकर का बच्चा है ना। ये याद भूल न जाओ कहीं, या आप जहाँ पर भी आपका जो क्लास वो रूम है, स्टडी रूम, वहाँ पर चिपका लेना ऐसे ड्रॉप पर बड़े बड़े अक्षरों, इससे आइडिया रहे आपको कि आपको, है ना बेटा, आपको बाद में बार बार चांसेस जो है वो मिलते नहीं। ठीक है, देखो इसको बताना है क्या? है तो बेसिक बेटा, लेकिन क्या ही करें, फिर बताना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपके पास में लिखा 3 × sin थीटा, कहाँ तक पहुंच गए थे आप? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कौन सा ऑप्शन? बी। डी। डी वाले कितने? देख लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? ठीक है, आगे, आगे तो ठीक ही लग रहा है। 6 × sin थीटा और प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना है बेटा? प्लस 4 sin की पावर कितनी है? 6 थीटा है। पहले इसको ओपन करो, क्या आएगा? 3 × कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा माइनस -2 साइन थीटा और कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले में क्या जाएगा, इसका स्क्वायर भी है क्योंकि मैंने अंदर वाले को सोल्व करके ये लिख दिया। ठीक है, आगे क्या है, +6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और +2 साइन थीटा कोस थीटा ना, 2 साइन थीटा और कोस थीटा प्लस 4 साइन 6 थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये तो 1 हो जाएगा क्या, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास में 3 × 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर आपने लिखा 1 माइनस साइन 2 थीटा, इसका क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 प्लस कितना 1 प्लस साइन 2 थीटा, सही है क्या। और एक बार मैंने आगे वाले को ऐसे ही रहने दिया क्योंकि इसको मैं सोल्व करूंगा तो फिर इस रो में चला जाऊंगा, ये सोल्व हो जाएगा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बेटा वापस से सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको वापस से सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा -2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास में +6 + 6 साइन 2 थीटा, सही है क्या, प्लस 4 × साइन की पावर 6 थीटा, ये सही है क्या। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ सही लगेगा फिर। ठीक है, चलो ये आ जाएगा मेरे पास में 3 प्लस में 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा बेटा 6 साइन 2 थीटा प्लस 6 साइन 2 थीटा और ये कितना आ जाएगा मेरे पास में +4 साइन की पावर कितना 6 थीटा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये -6 साइन 2 थीटा और ये प्लस, ये तो कुर्बान हो गया। ठीक है, प्लस का 6 और प्लस का 3 कितना हो गया 9, तो ये 9 प्लस कितना मिला मेरे पास में 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस 4 साइन की पावर 6 थीटा। ऐसा आंसर है क्या, ऐसा आंसर तो नहीं है, आंसर में 13 दे रखा है 3 ऑप्शन में ना, तो मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। नहीं, ये दे रखा है 3 से तो आगे बढ़ चुके हैं तो ये ऑप्शन नहीं हुआ, फिर आगे वाले ऑप्शन में सब में पहले 13 दे रखा है तो मुझे थोड़ा कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। इसके अलावा आगे वाले ऑप्शन में बेटा अकेला साइन नहीं है, अकेला कोस नहीं है, तो अभी मेरे पास में जो एक्सप्रेशन आया है ये भी गलत नहीं है लेकिन आंसर में नहीं है, इसका मतलब मुझे थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। साइन की पावर जो 6 थीटा है, ठीक है, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा है ना, साइन स्क्वायर 2 थीटा है। ठीक है, तो अगर साइन की पावर 6 थीटा को मैं सोल्व करूं तो यहां से मेरे पास एक बार ये एक्सप्रेशन बताना बेटा, आगे वाले पेज पे जगह नहीं है तो मैं बता देना ही है ना, गलत मत बताना। क्या आया था 9 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसके साथ में क्या था, यही था ना, देख लेता हूँ कहाँ गया, प्लस 4 × साइन की पावर 6 थीटा, ये था। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 9 प्लस में साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, और प्लस में 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा की पावर ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, और फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 9 प्लस 3 साइन स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास में कितना है 2 थीटा और प्लस कितना यहाँ से
अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1 माइनस इसको कोस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी, 3। ठीक है, अब इसको ओपन करके देखो क्या मिलेगा आपको। तो 9 प्लस में 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, प्लस 4, एक ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ, क्या होता है बेटा, ए क्यूब यानी 1 क्यूब, माइनस में क्या हो जाएगा, मतलब कोस की पावर कितनी हो जाएगी, सही है, -3 कोस स्क्वायर थीटा यानी 3ab, बी की जगह पर तो 1 ही है, और a माइनस बी होता है, मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 4, तो 9 और 4 हो गया 13, तो पहले से में मिल रहा है मुझे 13। अब मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर 2 थीटा नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखो एक बार तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 प्लस में 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना, और ये प्लस में कितना आ जाएगा मेरे पास में, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से मेरे पास में कितना आ जाएगा, माइनस में कोस की पावर, ये 4 के साथ में आएगा, ठीक है, -3 कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन 4 भी है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा, कितना लिखा, साइन स्क्वायर थीटा, तो अब मैं एक काम करता हूं कि अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर 2 थीटा गायब करना है, क्योंकि आंसर में इतना सा दे रखा है 9 माइनस 4 कोस की पावर 6 थीटा, तो सर एक काम करो बेटा, यहाँ पर 9 प्लस में 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा है, आगे क्या है, प्लस 4 माइनस 4 कोस की पावर 6 थीटा है, और यहां से मैंने क्या किया, थोड़ी सी चालाकी क्या करी कि मैंने ऐसे लिखा 2 इंटू साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, इसका क्या लिखा मैंने, होल स्क्वायर। ऐसा करने से अंदर ही अंदर क्या खेल हो जाएगा, ऐसा लिख सकता हूं क्या, बताओ, ये जब स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा इसको, 4 इंटू 3 यही लिखा पड़ा है। इससे क्या फायदा हुआ, इसकी जगह पर आगे वाले स्टेप में क्या लिख दूंगा मैं, साइन 2 थीटा, कितना लिख दूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो आगे वाले स्टेप में देखो बेटा, ये 9 और 4 कितना हो गया, 13, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, और माइनस 4 इंटू कोस की पावर 6 थीटा। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास में, 3 इंटू, यहाँ पर बेटा आपने साइन 2 थीटा लिखा, 2 साइन थीटा, कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। कुर्बान हो जाएगा क्या ये कुर्बान हो जाएगा, आंसर कौन सा आ जाएगा, 13 माइनस 4 कोस की पावर 6 थीटा। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, डी ऑप्शन। ठीक है, इतने बच्चों को समझ में आ गया बेटा, थोड़ी कैलकुलेशन थी है ना, कोई ज्यादा वैसे और तो कोई थीटा वाले में तो दिमाग लगाना ही नहीं था। थैंक यू सो मच, है ना। और बेटा ये आज अपना चैप्टर मतलब क्या है, शुरू अभी कल होगा। बेसिक बातें जो है हमने पढ़ी है, जो हमें आज से पहले आ रही थी भाई। ठीक है, थैंक यू। और आगे आने वाले कम से कम एक 10 दिन तक छुट्टी मत करना। नहीं, संडे को तो करनी है, संडे को छोड़कर। किस चीज का, होने दो, माइलस्टोन तो चलते रहेंगे, जेई वाले बच्चों के लिए क्या फर्क पड़ रहा है। जाओ बेटा जाओ।